नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा सहित मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सक एक बार फिर हड़ताल पर जाने को तैयार है। बता दें, सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। इससे नाराज होकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। उनके हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। वहीं डॉक्टर के द्वारा अन्य मांगों को लेकर आज से विरोध प्रदर्शन किया गया है। बता दें, पहले दिन यानी आज काली पट्टी बांधकर डॉक्टरों के द्वारा काम किया गया। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के डॉक्टर लंबे समय से डीएसीपी सहित अन्य चीजों की मांग कर रहे हैं। इसके लिए फरवरी में भी डॉक्टर लामबंद हुए थे और हड़ताल पर जाने की तैयारी में थे। तब सरकार के आश्वासन पर हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। वहीं सीएम ने आश्वासन दिया था और उच्च स्तरीय समिति बैठा दी थी। समिति ने अपनी अनुशंसा भी दे दी, लेकिन सरकार उसे मानने में आनाकानी कर रही है और डॉक्टरों की मांगों पर अमल नहीं कर रही है, जिससे प्रदेश भर के डॉक्टरों के साथ ही श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी इस हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं। बता दें, आज 1 मई से डॉक्टरों का विरोध नजर आने लगा है। साथ ही आज पहले दिन सरकार को अल्टीमेटम देने के हिसाब से काली पट्टी बांधकर डॉक्टर अस्पताल और कॉलेज में काम करेंगे और 3 मई से सारे सीनियर डॉक्टर पूरी तरह से काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ, धरना प्रदर्शन, और ये कब तक चलेगा और किस प्रकार से आप विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं? जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले 17 फरवरी को हमारी कुछ जायज़ मांगे थी और कुछ वेतन विसंगतियाँ थी। विसंगति का मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें जो हमें मिलनी चाहिए लेकिन कुछ कैलकुलेशन या कुछ ऐसे कारणों से हमें नहीं मिल पा रही थी, उसको लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने एक प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था और 17 फरवरी को चिकित्सक सेवाएं सब बंद की गई थी। उस पर मुख्यमंत्री जी और उसमें आए, अपने उसमें एक्शन में आए और उन्हें इस पे तुरंत कार्रवाई करने हेतु हाई एक्शन कमेटी की हाई पावर कमेटी थी और उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी और हमारे एसोसिएशन के जो हमारे प्रतिनिधि थे वो सब मिले और उसमें 3 मीटिंग्स हुई और हर मीटिंग करीब 4 से 5 घंटे चली और 31 मार्च को 3 मीटिंग्स के बाद कुछ कॉमन पॉइंट्स पे सहमति बनी और उस पर साइन हो गया और करीब करीब ये लगा कि ये सब चीज़ें पूरी हो गई और हम लोग भी काफ़ी खुश थे और अब उसको वित्त विभाग में आगे अप्रूवल के लिए जाना था। लेकिन 16 या 17 अप्रैल को एक अचानक औचक मीटिंग बुलाई गई जिसमें वो जो चीज़ें अप्रूव हुई थी उनसे वो हटने लगे और काफ़ी कोशिश के बाद भी वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो इसके बाद हमारे जो प्रतिनिधि थे उनने उस मीटिंग को छोड़ दिया और यहाँ से बात जो बन रही थी वो टूटती दिखाई देने लगी। उसके बाद भी हम लोगों ने कोशिश की कि ये बात किसी तरह पूरी हो जाए और जिन बातों पे सहमति नहीं बन रही है उन पे किसी तरह सहमति बने, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई बुलावा नहीं आया और इस हेतु हमने फिर से उसी आंदोलन को पुनर्जीवित करना पड़ा और आज से वो आंदोलन का पहला दिन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सभी अपना काली पट्टी पहन के उसका विरोध जता रहे हैं और कल करीब 2 घंटे हम लोग काम बंद कर रखेंगे। कल हम ये चाहेंगे किसी मरीज़ का नुकसान ना हो, सिर्फ सांकेतिक तरह का एक दिखाने के लिए है कि हम अगर आप आगे नहीं करेंगे तो हमें भी परेशानी होगी, मरीजों को भी परेशानी आ सकती है और अगर कल तक उनकी तरफ से कोई बुलावा नहीं आता, कोई निर्णय नहीं लिया जाता, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें अब क्लियर हैं। 31 तारीख पे हमें जो हमारी 31 तारीख पे सहमति बनी थी 31 मार्च को, उसी पे हम लोग अडिग हैं और उस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। तो अगर कल तक ऐसा कोई पॉजिटिव वहाँ से इंडिकेशन नहीं आता तो हमें 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा, जिसके लिए कोई भी डॉक्टर जिसके लिए मतलब मन से तैयार नहीं है लेकिन ज़रूरी हमने बाध्य किया जा रहा है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। हमारा मुख्य काम मरीजों की सेवा है, मरीजों का किसी तरह नुकसान ना हो, क्योंकि सभी हमारे क्षेत्र के मरीज हैं, हम उनका कोई नुकसान नहीं चाहते, लेकिन अपनी कुछ जायज़ मांगों और उनको लेकर हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ और अपने
शहर की जनता से क्षमा भी मांगता हूँ और हम कोशिश ये करेंगे कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन हमारी भी कुछ मांगे हैं कि जनता समझे। बस इसी के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, सचिव MTA मेडिकल कॉलेज रीवा।